इसलिए कंसोलिडेशन टाइप मूड नहीं देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग कल मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि जब पहला 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक आया था तो निफ्टी था 16,000 समथिंग पे। दूसरा जब 75 बेसिस पॉइंट का रेट आया वो तो डेटा दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। लाइए प्रोड्यूसर है क्या आपके पास पिछली 4 हाइक्स 75 की और निफ्टी की चाल? तो निफ्टी था 17,700 समथिंग पर। कल वाली जो 75 की हाइक आई उसमें निफ्टी था 18,000 समथिंग पे। तो बस अब अगली बार की जो 75 आएगी उसमें 19,000 समथिंग, ये देखिए ये 15,000 समथिंग, 16,000 समथिंग, 17,000 समथिंग, 18,000 समथिंग, और अब अगली 14 दिसंबर 19,000 समथिंग। मार्केट में ये देखिए ये कुछ पैटर्न है जिनको आपको फॉलो करना है और जबरदस्त मार्केट है ये। आशीष, कल भी हमने बात की थी, कल तो खैर एग्जैक्टली कल तो हमने लेवल जो डिस्कस किए थे उन लेवल से ही घूम गया था मार्केट। खैर उन पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक मतलब ग्लोबल मार्केट को हम एक्चुअली जिस तरीके से देख रहे हैं पिछले 2 साल में, मेरे ख्याल से अब हमको उस एंगल से नहीं देखना चाहिए ग्लोबल मार्केट को, क्योंकि हमारी मार्केट अब ग्लोबल मार्केट को बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं कर रही। और एक्चुअली रिएक्ट कर भी है तो ग्लोबल मार्केट, इनफैक्ट अब हम इतने डीकपल हो गए हैं कि, और ये सब इन सब को एक कारण है क्यों हो रहा है, क्योंकि बाकी की मार्केट्स में इन्वेस्टेबिलिटी ही नहीं है। अब जैसे चाइना है, चाइना में मुझे एक मेरी जब नरेंद्र से भी बात हुई थी 2 महीने पहले, तो उन्होंने कहा था कि चाइना में शायद एक बाइंग आएगी जब ये वो कम्युनिस्ट पार्टी का वो जो कॉन्फ्रेंस थी वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद शायद वो जीरो कोविड पॉलिसी खत्म करेंगे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं हम तो जीरो कोविड पॉलिसी, वो अड़े हुए हैं जीरो कोविड पॉलिसी पर। तो चाइना में इस समय बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का कोई मन नहीं है किसी का। वो एप्पल वगैरह की कितनी फैक्ट्रियां वो बंद कर देते हैं जब उनका मन करता है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी नेगेटिव है वो। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक और चीज कल बहुत इंटरेस्टिंग हुई। कल मैं देख रहा था इंट्राडे चार्ट, ये अमेजोन का जो इंट्राडे चार्ट है वो ऑलमोस्ट 2020 का जो कोविड लो है उसको ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। कई, एप्पल को छोड़ दें तो कई जो आईटी की बड़ी कंपनियां हैं यूएस की, वो 2020 के लोस को तोड़ रही है। इनफैक्ट मेटा तो 7 साल के लो तोड़ चुका है। 83 या $84 पे मेटा आ चुका है, मतलब जो 352 वाला था। कितना 80% का डिक्लाइन स्टॉक में, बड़े स्टॉक में। तो ये पूरा का पूरा रेमिनिसेंट है जो 2000 के बाद एक .com बबल के बाद जो बस्ट हुआ था, और उसके बाद किस तरीके से आपने वो रैली देखी थी, रेट हाइक्स, और जितनी रेट हाइक्स हुई, अगर आप उस समय का एक प्लॉट निकालेंगे यूएस फेड की रेट हाइक्स और इंडियन मार्केट की रैली, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त रैली हुई थी। और इसीलिए मेरा ये मानना है कि ये जो इंडियन मार्केट ने एक तरीके से, एक्चुअली इंडियन मार्केट ने पिछले 1 साल में किया क्या, टेक्निकली तो कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि इतना इंट्राडे वोलेटिलिटी रही है। अक्टूबर में हमने ऑल टाइम हाई लगाया था, अक्टूबर 2021 में। अब हम नवंबर 2022 में हैं। अक्टूबर 2021 में हमारा ऑल टाइम हाई था 18,600। नवंबर 2022 में भी हम अभी तक उस लेवल पे पहुंचे नहीं है। तो टेक्निकली अगर आपने मार्केट में टाइमिंग की तो अलग बात है, लेकिन वैसे मार्केट ने ऐसा कुछ खास किया नहीं है। और यहाँ से अगले 3 साल में क्या इंडेक्स डबल हो सकता है? मेरे ख्याल से हो सकता है। तो बड़ी जो पैसा आपको वो मेरे ख्याल से अपसाइड पर मिलेगा इंडियन मार्केट में, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में इस समय इन्वेस्टेबिलिटी बहुत कम है। आशीष भाई साहब, और बिल्कुल ठीक है, चाइना के वो कन्वेंशन के बाद बड़ा सवाल